डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने नाइन्थ क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और 3rd चैप्टर पे थे और रिसेंटली ही हमने प्लीज़ की फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश की है। तो आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज पे हैं। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तो आपको कुछ इसका ओवरव्यू दे दूँ कि इसमें हम पहले तो हम ये पढ़े थे कि सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, पावर सेट और ये चीज़ें पढ़े थे। अब हमने सेट के ऊपर ऑपरेशन करना है। जिस तरह नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन होते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास दो सेट हैं तो कौन कौन से ऑपरेशन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑपरेशंस क्या हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से होते हैं, वो सारा आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे मतलब तो आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज में हमने वो पढ़ना है और ये सबसे लंबी एक्सरसाइज है। ठीक है, इतनी लंबी नहीं है लेकिन ये बाकियों की निस्बत लंबी है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल जैसे यूनिवर्स सबसे बड़ा कायनात जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स को। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट हों जो अंडर कंसिडरेशन है या जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 हो और 2 हो, ठीक है जी। बी कोई सेट है जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है। इसके बारे में हमारे पास क्या नॉलेज है कि ए बी का सबसेट है, ये तो हमें पता है, ठीक है जी। लेकिन अगर मेरे पास एक और सेट हो, मैं यू से उसको कर देती हूँ डिनोट, उसके अंदर एलिमेंट्स हो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 भी हो, 5 भी हो या इससे भी कोई ज़्यादा हो या 4 5 ना हो, 0 1 2 हाँ 4 और 5 हो। इस तरह ये जो सेट है यू वाला, इसके अंदर ये दोनों सेट है ना, 1 2 भी है, 1 2 3 भी है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर ही और इसके अंदर इंडिविजुअली पड़े हुए हैं। अब क्या होता है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं। दो तरह का ऑपरेशन है, एक है यूनियन और एक है इंटरसेक्शन। आपको पता है यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर 4 लोग हैं, अगर हम कहें कि चारों की यूनियन है, क्या मतलब कि चारों के चारों इकट्ठे हो चुके हैं। यूनियन देखते हैं हम क्या होता है। अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं और एक बी सेट है जिसके अंदर ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं। अगर हम कहें कि ए और बी का यूनियन क्या होगा, उसको हम डिनोट करेंगे ए यूनियन। इस तरह करके बिल्कुल अपने यू नहीं डाला है, थोड़ा सा उसका पेट बड़ा करना है तो ए यूनियन बी आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 4 भाई, जैसा कि आपने वो वाली स्ट्रेंथ वाली यूनिटी स्ट्रेंथ वाली कहानी पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या होता है, भाई होती है, उनकी यूनिटी होती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, गैदर करना। 1 2 और ए बी को हमने इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख लेना है, ए बी 1 2, तो ये हो गया यूनियन। बात करते हैं इंटरसेक्शन की। जैसे ये यूनियन को हम यू की तरह शो करते हैं, इंटरसेक्शन वैसे तो ये आई से होता है लेकिन इसका साइन जो होता है वो होता है कुछ इस तरह करके, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, के इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन चीज़ें हैं वो आएंगी इस सेट में। अब ये 1 2 है और ये ए बी है, क्या इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। ये 1 2 है और ये 1 2 3 है। इन दोनों के अंदर कोई कॉमन चीज़ है? जी है। क्या कॉमन है? 1 और 2 कॉमन है, ठीक है जी। तो ये हो गया इन दोनों का इंटरसेक्शन। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते ना तो वो आ जाता इंटरसेक्शन इनका कोई ना कोई एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जो सिमिलर हों। तो हमने सिमिलर एलिमेंट्स को या कॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन में लिखना होता है और यूनियन में सबको इकट्ठा करके लिख देना होता है। थर्ड चीज़ जो होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है, 3 चीज़ें यूज़ होती हैं या 2 चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो अगर 3 सेट अगर मैं बोलूँ यूज़ हो रहे होते हैं तो तीसरा जाहिर सी बात है कि वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। हम इसके एक वेन डायग्राम बना के देखते हैं। आपने एक बनाना है स्क्वायर टाइप, एक बनाना है रेक्टेंगल। इस तरह करके स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी आपसे बन जाए, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। किस तरह लिखने हैं कि ये ए और ये बी जो हैं ये आएंगे कुछ, मैं ये वेन डायग्राम बना कर खुद दिखा रही हूँ। ये जो एरिया होता है ना, ये वाला जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इनमें कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है जी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। बी के अंदर एक और चीज़ एक्स्ट्रा थी, क्या था? 3, ऐसे था। अब 1 2 3 बिहाइंड द सीन इस नीचे वाले यू के अंदर ही हैं, स्क्वायर के अंदर ही हैं।
उसके अंदर हमने सर्कल्स बनाए और ए और बी भी हम लोगों ने निकाल लिए। अगर 4 और 5 है वो आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो कुछ इस तरह वेन डायग्राम होती है जिसके अंदर स्क्वायर का रेक्टेंगल होता है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसके अंदर हम सर्कल ड्रा करते हैं और देखते हैं कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। जो इंटरसेक्ट वाले एलिमेंट्स होंगे वो इनके इंटरसेक्शन वाले एरिया में आ जाएंगे और बाकी वैसे ये 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा था तो मैंने लिख दिया। इसकी वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये वाला यूनियन वाला इसका एक यूनिवर्सल सेट है। तो बेटा जी इसका मैं यूनिवर्सल सेट के बाद ये इसका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए है, ये इसके अंदर बी है। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है, 2 है, ये ए है और ये वाला बी है। इनके अंदर कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, लिहाजा इसलिए इनका ये वाला एरिया जो है ये होगा खाली। कौन सा वाला एरिया होगा खाली, ये वाला एरिया इनका हो जाएगा खाली। क्यों, क्योंकि अंदर कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी, मतलब कॉमन चीज़ नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं वो, ये 3-4 चीज़ें पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो ये कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है एक्स, जबकि एक्स इज़ अ मल्टीपल। मैंने कहा कि मल्टीपल और फैक्टर ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 होने का मतलब क्या है कि एक्स ऐसे नंबर्स हैं जो किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने से मिलने हैं, या सिंपल वर्ड्स में 2 का पहाड़ा समझ लो आप, ये टेबल, ठीक है जी। और उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो लेस देन होंगे 30 से। एक यूनिवर्सल सेट इस तरह का है कुछ। और 2 सेट्स हैं हमारे पास, एक ये है ए वाला, ए के अंदर मल्टीपल ऑफ 6 है और बी के अंदर मल्टीपल ऑफ 8 हैं। तो इस तरह सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि ए को और बी को अपने टेबुलर फॉर्म में लिखो कि मतलब कौन कौन से एलिमेंट एग्जैक्टली इसके अंदर है वो लिखते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट एग्जैक्टली इसके अंदर है। तो हम ए और बी के साथ साथ यू को भी देख लेते हैं ताकि बाद में आसानी हो। 2 के मल्टीपल लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है जी, 22, 24, 26, 28 और 30। यहाँ तक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी तो हम लोग रुक गए हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने के साथ साथ हमें लिखना पड़ेगा ए और बी के बारे में कि ए क्या है और बी क्या है। ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, मतलब कि ये 6n है, ये 8n है और ये 2n था। 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा और 30 तक आएंगे। बी की तरफ चलते हैं। 8n करने से आना है 8, बस यही आएंगे। ये 3 इसके टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो देखना है। नेक्स्ट चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है हमारे पास, बेसिकली हमने इस ए और इस बी को उठाना है और इनका निकालना है इंटरसेक्शन। तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन क्या था। इंटरसेक्शन था उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो वाले। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम ये लिखना है कि हमारे पास ए क्या है। ए को आप लोग जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में यूज़ नहीं करोगे, आप टेबुलर फॉर्म में यूज़ करोगे। सेट बिल्डर नोटेशन में भी कर सकते हो लेकिन ये टफ टास्क हो जाएगा। तो देखते हैं, लिखते हैं 18, 24 और 30, ठीक होगी बात। बी देखा जाए अगर तो मेरा हाथ ऊपर आ जाता है, आप लोगों को दिखाई भी नहीं देता। 8 होगा, 16 होगा और 24 होगा। अगर मैंने इनका इंटरसेक्शन निकालना है, इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं देखते हैं क्या कॉमन है इनमें। इनके अंदर 6 नहीं है, 12 नहीं, 18 नहीं, 24 इज़ अ कॉमन थिंग। तो आप लिखोगे 24 इनका इंटरसेक्शन है। आंसर आ गया, बिल्कुल आसान था। अब हमने इसी की बनानी है एक वेन डायग्राम। तो ये बनाते हैं वेन डायग्राम। एक बनाने लगी हूँ एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले इसको लिखने का आसान तरीका ये होता है कि आप ये जो एक रेक्टेंगल और 2 सर्कल बना लो। उसके बाद जो ए के एलिमेंट्स हैं वो इसमें लिखो। पहले सबसे पहले कॉमन वाला लिख लो कि वो 24 है। बाकी सारे अब लिखते हैं क्या है इसमें। 6 है, एक 12 है, 18 है और 30 है। दूसरी तरफ बी में क्या है, 18 है और 16 है। ये लिखने के बाद
बाकी जो बचे हैं यू में से वो आप पीछे लिख दो। क्या बचा है, 2 बचा है, 4 बचा है, 10 भी बचा हुआ है, 14 बचा है, 18 है, 22 है, 26 है, 28 है। तो ये एक वेन डायग्राम है। ये मेरे पास यू है, इनमें से एक ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास एक बी है। तो वेन डायग्राम बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने एक यू लेना होता है और इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है ये वाला, ये इंटरसेक्शन हो रही है, ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये ओवरऑल इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो अगर हम लोगों को सिर्फ ये कहा गया कि इस इंटरसेक्शन के आपने बनानी है ना, तो आपने क्या करना है कि इंटरसेक्शन वाले एरिया को कर लेना है, ये वाला कवर या कलर इसको कर लोगे तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आंसर सिर्फ 24 है ना, सिर्फ 24 के अंदर आप कलर कर लो। तो ये हो गया है इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही इसके जैसा है, उसकी तरफ चलते हैं। कि उसमें हमारे पास क्या करना है, सिर्फ यही है कि हमारे पास सामने वाली चीज़ें चेंज होंगी, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। बेसिकली क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में एक यूनिवर्सल सेट है, इंटीजर्स का सेट है z, और इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है कि 0 +-1 +-2 ये वाले नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। पता है आपको इस बारे में काफ़ी हद तक। इंटीजर्स देने हैं 0 से स्टार्ट होंगे और 150 से पीछे पीछे होंगे। 2 सबसेट हैं, एक है 2 पावर m का और एक है स्क्वेयर्स। क्या है, इंटीजर 2 पावर m का एक सबसेट है और एक ऐसा सबसेट होगा जिसके अंदर हमने लिखना है सिर्फ स्क्वेयर्स जो 0 से 150 के दरमियान में आते हैं। जैसे 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, ये वाले। तो पहले हम टैबुलर फॉर्म लिखते हैं। अगर हम यूनिवर्सल सेट के टैबुलर फॉर्म लिखने लग जाएंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हम लोग सिर्फ जी और एच की ही टैबुलर फॉर्म लिखेंगे। जी जो है उन्होंने हमें कुछ इस तरह कहा है कि x, जबकि x = 2 पावर m और m पे रिस्ट्रिक्शन है कि ये 0 से है 7 तक, कुछ इस तरह। इसकी टैबुलर फॉर्म क्या होगी भी, 0 पुट करेंगे 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 5 32, 64 एंड 128। ये हो जाएगी इसकी टैबुलर फॉर्म। क्या कैसे निकाली है, मैंने सिर्फ इसके ऊपर जो m था वो चेंज किया, और कितना चेंज किया, 0 से 7 के दरमियान तक आगे नहीं गए। h के टैबुलर फॉर्म लिखते हैं। h का उन्होंने हमें ये कहा है कि हमने जो भी एलिमेंट्स लेने हैं वो होंगे स्क्वायर। स्क्वायर होने का आपको मतलब पता होना चाहिए कि स्क्वायर अगर एलिमेंट्स कहा जाए वो होते हैं 1 4 9 16 25 36, इस तरह आपको 100 और 150 से पीछे पीछे है ना, तो 150 से पीछे पीछे वाला 144 वाला होगा, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। ये हो जाएगी इसकी टैबुलर फॉर्म। आगे चलते हैं। जी इंटरसेक्शन H और जी यूनियन H करना है। इंटरसेक्शन आपको पता है क्या होती है। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि हमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने होते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे जी क्या है, एच क्या है, फिर जी इंटरसेक्शन एच की नोटेशन डालोगे। जी के एलिमेंट्स हैं 1 2 8 से लेके 64 तक, ऐसा ही है ना। और इंटरसेक्शन इसकी जो है एच के साथ है 1 4 9 16 और चलते जा रहे हैं 144 तक। तो इंटरसेक्शन या इनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं अब हमने ना वो लिखने के कौन से हैं, देखते हैं कौन से हैं। इनके दरमियान कॉमन चीज़ आ रही है 16 आ रहा है ना 16 के अलावा यहाँ से कुछ स्क्वायर बनता है 64 आ रहा है, और ये दो ही हैं जो इनके दरमियान कॉमन है, तो ये इनकी इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसकी यूनियन की तरफ। कोई और भी अगर कॉमन आता हो तो आप लिख लेना। सॉरी 1 भी है, रियली सॉरी 1 16 और 64 ये 3 आने हैं ना कि 2। ठीक है, आगे चलते हैं यूनियन की तरफ। यूनियन का मतलब आपको पता है कि जी और एच के सारे एलिमेंट्स को मिला के इकट्ठा करके लिख देना। तो इसमें तो रोड़ा ही ख़त्म है। तो लिखते हैं जी यूनियन एच, पहले लिखना ज़रूरी होता है। जी के एलिमेंट्स क्या थे पेज देखने पड़ेंगे क्योंकि ऐसा तो हमें भी नहीं याद। वो है 1 2 8 16 32 64 और 128। यूनियन लेना है हमने इन नंबर्स के साथ।
तो 1 4 और 144 तक इस तरह यूनियन लेके हमने सबको इकट्ठा करके लिखना है। जाहिर है इस तरह करते हैं, इकट्ठा करके ही लिखते होते हैं। तो इकट्ठा करके लिखने में क्या हो जाएगा, 1 जाहिर आएगा, 2 आएगा, 4 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। 8 के बाद आपके पास 16 आएगा, 32 आएगा, 25 भी था। इस तरह चलते जा रहे हैं और सारे के सारे। वैसे आपने पेपर में सारे लिखने हैं, लेकिन मैंने इस तरह लगा के लिख दिया है। तो इन सबको आप इकट्ठा करके लिख दोगे तो यूनियन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करने आ गए हैं कि यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो किस तरह अप्लाई होते हैं। यूनियन क्या होता है कि हमने सबको इकट्ठा करके लिख लेना होता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है कि उनमें से कॉमन चीज़ें निकालनी होती हैं। और वेन डायग्राम को भी आपको आनी चाहिए, किस तरह बनाते हैं। एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने के बाद उसके अंदर 2 आपने सर्कल रखने हैं। सर्कल्स को सेट्स का नाम देना है, ए या बी जो भी दिए हुए होंगे, GH, AB जो भी, उनके अंदर उनके एलिमेंट्स पुट करने हैं, उनके इंटरसेक्ट वाले एलिमेंट पुट करने हैं, और जब आगे बचेंगे वो उस रेक्टेंगल में या स्क्वायर में आपने लिख देने हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।